आइए आज के विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जितने भी लोग आज तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, ये वचन को सुनकर उस पर चलने वाला प्रभु जी, हर एक भाई बहन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आप इनके जीवन में काम करें प्रभु, तू महान है और तेरी करुणा सदा की है। आज इन भाई बहनों को ऊपर दया होने पाए जो आज हम विषय सीखने जा रहे हैं। क्षमा के बारे में परमेश्वर सहायता करें, इन्हें आशीष दे पिता। इन सब भाई बहनों के ऊपर तेरी दया हो, यीशु के सामर्थ्य नाम मांगते, मैं नहीं तेरा आत्मा मुझ में होकर बातें करे, यीशु के नाम, आमीन। आइए समय हम निकालेंगे मरकुस 11 अध्याय का हम 25 पद पढ़ेंगे। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो या तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। यहाँ पर लिखा है कि जब तुम खड़े हुए प्रार्थना करो, अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध है तो क्या करो, उसे क्षमा करो। आज मेरे प्रियो, बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो ऐसे मन से वो प्रभु के पास जाते हैं, उनके मन में अक्षमा है, वो अब तक प्रभु के पास खड़े हैं प्रार्थना के लिए और लोगों को क्षमा नहीं कर पाए। तो यहाँ पर लिखा है, प्रभु कहता है कि उसे क्षमा करो। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं हम क्यों क्षमा करें, हमने तो कोई गुनाह, हमने तो कोई गलती नहीं की, उसने मेरे विरुद्ध गलतियां बुराइयां की है। प्रियो, सच हो सकता है कि आपने किसी के साथ, आपके साथ किसी ने क्या किया है, जबरदस्ती किया है या झूठा दोष लगाया है, फिर भी यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है तुम उसे क्षमा करो। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि तुम उसे क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। यहाँ पर लिखा है कि इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। जब हम किसी को नहीं क्षमा करते हैं तो प्रभु भी हमें क्षमा नहीं करेगा। इसलिए हमें क्षमा करना एक बहुत बड़ी आशीष है। शायद आपको उस समय आपको शायद समझ में ना आए, फिर भी आपको क्या करना है, प्रभु ने कहा तुम उसे क्षमा करो ताकि तुम्हारे भी अपराध क्षमा किए जाए। हम सब भी मेरे प्रियो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं, हम सबको भी क्षमा चाहिए। एक समय की बात है, मैं अपने जीवन की एक ऐसी घटना को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक ऐसा समय था, मैं एक भाई को रोज प्रभु के सामने बैठता, कहता था प्रभु मैं उस भाई को क्षमा कर दिया, और मैं ऐसे कहता था। और जब उस व्यक्ति से मेरा सामना होता था तो मेरे चेहरे के ऊपर एक क्रोध आ जाता था, मैं उसे जब भी देखता था। बहुत दिन ऐसे चलता रहा। एक ऐसा समय आया, एक दिन मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठा था, प्रभु ने कहा तू उसे क्षमा करता। मैंने कहा प्रभु मैंने क्षमा कर दिया। उस समय प्रभु ने मुझे एक दर्शन के द्वारा बातें किया। मेरे चारों तरफ एक रील, एक पिक्चर जैसे चलने लगा और उसमें मैं देख रहा था मैंने क्या क्या किया। उस समय प्रभु ने कहा अगर तू इसे माफ़ नहीं करता तो ये तेरे अपराध है, तू ले ले। मैंने उस समय प्रभु के सामने पश्चाताप किया कि हे प्रभु आज मैं उसे हृदय की गहराई से माफ़ करता हूँ। प्रभु उसमें सहायता कर ताकि मैं उसे माफ़ कर सकूँ। जैसे मैंने उसे माफ़ किया, मेरे प्रियो मेरे ऊपर जो था प्रभु का अभिषेक जो था वो बढ़ गया मेरे जीवन में। प्रभु का अभिषेक बढ़ गया मेरे जीवन में और मैंने एक बहुत बड़ी शांति को महसूस किया। मेरे प्रियो उसके बाद से मैं जब उस व्यक्ति को देखता था कभी मेरे मन में उसके प्रति कोई क्रोध की भावना मेरे चेहरे के ऊपर नहीं आती थी।
अगर आपके जीवन में भी अब तक किसी को आप माफ़ नहीं कर पा रहे मेरे प्रियो, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी आशीष की एक रुकावट है, जो शैतान आपके मन में इस एक बाड़े को, एक रुकावट को रखा है, ताकि आप परमेश्वर की आशीष को ना पा सको। इसलिए यहाँ पर प्रभु साफ कहता है कि आपको क्या करना, उस व्यक्ति को क्षमा करना है। अगर नहीं क्षमा करते मेरे प्रियो, तो आपके पास क्या होगा? आपके पास प्रभु यीशु मसीह का जो चरित्र है निर्माण नहीं हो पाएगा। प्रभु यही चाहता है कि मेरे लोग मेरे जैसे बने, मेरे वचन को माने। और आगे के हम वचन पढ़ते हैं, यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। तो यहाँ पर लिखा है, प्रभु का वचन कहता, अगर तुम नहीं क्षमा करना चाहते हो तो तुम्हारे अपराध भी नहीं क्षमा किए जाएंगे। मेरे प्रियो, हम सब के साथ इतना नहीं हुआ जितना कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ। वो निर्दोष था, फिर भी वो क्या किया? मारा गया, सताया गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके मुंह को थूका गया, उसे 39 कोड़े मारे गए। और निर्दोष होने पर भी क्या हुआ? लोग को क्या किया? उसने कहा, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। आपको भी ऐसे क्या करना है? लोगों को क्षमा करना है। तब आपके अंदर क्या होगा? मसीह के चरित्र का निर्माण होगा। आप प्रभु यीशु के जैसे बनेंगे। हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ते थे, स्तिफनुस के बारे में लिखा है कि लोग उस पर पथराव कर रहे थे, फिर भी वो कहता रहा, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। सच में मेरे प्रियो, जैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ, स्तिफनुस के साथ आपके साथ शायद नहीं हुआ होगा, फिर भी आप उस बात को अब तक पकड़ के रखो। इसी समय उस भाई को अपने जीवन से, उस बहन को अपने जीवन से रिलीज करो, उसे माफ करो, ताकि प्रभु भी आपको माफ कर सके। अगर नहीं करते मेरे प्रियो, तो आपके भी अपराध क्षमा नहीं किए गए हैं। आप परमेश्वर की नज़र में दोषी हो। बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता वो मूर्ख समान है, जो अपना घर चट्टान पर बनाता है। हमें परमेश्वर के वचन को मानना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे पुत्र मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तुझे जीवन मिलेगा। हमें जीवन के मार्ग पे चलना है, ना कि मृत्यु के मार्ग में। शैतान यही चाहता है कि हम क्या करें? विरोध करें, हम क्षमा ना करें, हम सिर्फ उसकी बात, शैतान की बातों को माने। ये मेरे प्रियो, आज क्षमा ना करना, ये आप सोचते शायद ये आपका स्वभाव नहीं मेरे प्रियो, ये शैतान का स्वभाव है। शैतान आपके अंदर एक विचार डाला है जिसे वो नहीं चाहता आप माफ़ करो और प्रभु के चरित्र को आपके जीवन में निर्माण होने पाए। इसलिए आपको उस व्यक्ति को आज ही आज़ाद करना है। इस समय मैं प्रभु का दास होने के नाते आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ। इस समय अपने आँखों को बंद करेंगे, घुटने पे आ जाएंगे। इस समय हृदय की गहराई से हर एक को आज़ाद करेंगे जिन्होंने आपके प्रति कुछ ऐसा किया है जिसे आप उसे अब तक माफ़ नहीं कर पा रहे हो। इस समय आँखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु मुझे अनुग्रह दे, ताकि उस भाई को, उस बहन को मैं माफ़ कर सकूं। आइए प्रार्थना कर सकें। पिता, हम धन्यवाद करते, इस समय हम विनती करते हैं, जितने भी लोग इस समय प्रभु जी तेरे दास के ओ मुख से निकलने वाला पवित्र आत्मा के द्वारा वचन को सुना है प्रभु जी, इस समय हम मांगते परमेश्वर, इस समय प्रभु जी जिस भाई बहन को परमेश्वर अब तक इन्होंने माफ़ नहीं किया है, पवित्र आत्मा इनकी सहायता करे। परमेश्वर अपने घायल हाथों को बढ़ाकर छू ले और इन्हें अनुग्रह दे उस व्यक्ति को माफ़ करने पा। इस समय निकालो उसे, निकाल दो यीशु के नाम से, उसे छोड़ दो, छोड़ दो उस व्यक्ति को, रिहा करो। इस समय मैं देख रहा हूँ कुछ लोग को, ऐसे व्यक्ति को अब तक वो व्यक्ति इस संसार को छोड़ करके चला गया है, उसको भी वो माफ़ नहीं करने पाए हैं। इस समय उसे आज़ाद कर दो। कहो प्रभु मैं उस बहन को, उस भाई को माफ़ करता हूँ, हमारी सहायता कर प्रभु जी। इस समय प्रभु आपको अनुग्रह दे रहा है। थैंक यू जीसस। आप इस समय उस व्यक्ति को माफ़ करने पाए
ओ प्रभु जी, आपने इन सब भाई बहनों को, उस व्यक्ति को माफ़ करने का, क्षमा करने का अनुग्रह जो दिया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, इस समय तेरी आशीष ओ बन जाए प्रभु जी, तेरे चरित्र का निर्माण इनके ओ जीवन में होने पाए। ओ मसीह, ओ प्रभु यीशु, आप इनके द्वारा चमको पिता। हम धन्यवाद करते, हर एक को आशीष दे, यीशु के सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।